लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज हम लगाएंगे इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अंदर 2 पार्ट हैं और ये क्वेश्चंस आपके इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। और इससे पहले कि अगर आपने को वीडियोस देखना है या इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, उसके अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन पर ही मैंने लगा रखा है, एक एपी दे रखी है अपने को 10, 7, 4... इसका इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका 30th टर्म क्या होगा। अब देखिए इसमें पहला टर्म भी मालूम है, सेकंड टर्म भी पता है, थर्ड टर्म भी मालूम है, फोर्थ भी आप बता सकते हैं। तो ऐसे तो एक एक करके बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि कोई सा भी टर्म बताने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनी टर्म ऑफ एन ए पी इज गिवन एज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और इसको हम nth टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर अपने को n मालूम है, n की वैल्यू कितनी है 30, क्योंकि 30वां टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, राइट। डी देखते हैं, तो डी देखो अगर इंक्रीज़ होते हैं नंबर तो पॉजिटिव होता है, डिक्रीज़ होते हैं तो डी क्या होता है नेगेटिव होता है। कितना डिक्रीज़ हो रहा है 3 डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका डी कितना आएगा -3। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला है ये आपका A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना -3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, देखते हैं कि इसका 30वां टर्म क्या आएगा। तो यहाँ पर n के प्लेस पर 30 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है 10, n के प्लेस पर 30 माइनस 1 हो गया और d की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो दिस वन इज़ 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 प्लस माइनस माइनस और 29 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27, है ना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, राइट। तो ये 87 आया माइनस का, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का कितना आएगा 77। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा सी ऑप्शन आएगा। विच वन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है? नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसके बाद डिक्रीज़ होगा, 3 डिक्रीज़ होगा तो 1 आएगा, 3 डिक्रीज़ होगा तो -2 आएगा, फिर -5 आएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो 30वां टर्म आपका कितना आएगा -77 आएगा, राइट। तो इस फॉर्मूले का किस तरह यूज़ करना है, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर पे दे चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में अपने को एपी दे रखी है -3, -1/2 और 2 ब्ला ब्ला ब्ला। ये नंबर किस में है? एपी में, राइट। इसका 11th टर्म बताना है। क्या बताना है? 11th टर्म। अब देखिए पहला टर्म मालूम है -3 है, सेकंड टर्म भी मालूम है, थर्ड भी मालूम है। इस तरीके से आप फोर्थ फिफ्थ से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अपने से कौन सा पूछा है? 11th पूछा है। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना 11 और फर्स्ट टर्म कितना है -3 है। डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3। 2 एलसीएम ले लो, तो -1 प्लस 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा ये 5/2। ये किसकी वैल्यू आ रही है? डी की वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को 10th क्लास के अंदर जो कैलकुलेशन है ना, ये इस पर ज़्यादा फोकस करिए आप। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर माइनर मिस्टेक्स करते हैं आप लोग प्लस माइनस की, तो होता क्या है कि मार्क्स बिलो रह जाते हैं, है ना। तो सीखिए यहाँ से, इसमें से इससे माइनस करना है। तो माइनस तो आपका फॉर्मूले का है और ये पहले से ही माइनस है, ये भी पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के प्लेस पर -3, n के प्लेस पर 11, है ना, क्योंकि 11 टर्म बताना है। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू आई है 5/2 इक्वल टू कितना हो गया -3 प्लस 10, 11 माइनस 1 कितना बचेगा 10।
इंटू 5/2, 2 से काट दो, 2 5 सा 10, तो -3 प्लस 5 5 सा 25, और 25 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 22, राइट। बी ऑप्शन आएगा इसका, क्या आएगा, बी ऑप्शन, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।